मोलारिटी, ठीक है। मोलारिटी के बाद नॉर्मेलिटी हम मोल 2 में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो मास रिलेटेड टर्म्स है वो भी हम 3 पढ़ेंगे, जो बाकी हैं वो हम मोल 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, क्योंकि मैंने बोला था जैसे कि मोलारिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। पहली बात तो डाइल्यूशन वाले केस में क्या होगा, बताओ, डाइल्यूशन वाले केस में क्या होगा? डाइल्यूशन के केस में नंबर ऑफ मोल्स हमेशा क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कंजर्व रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, क्योंकि मोल्स ऑफ सोल्यूट तो उतना ही रहेगा। आप पानी से डाइल्यूट कर रहे हो तो फिर सॉल्वेंट बढ़ा रहे हो, लेकिन सोल्यूट तो उतना ही रह रहा है, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स फिक्स रहेगा। इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता था? m इंटू वी, ठीक है। इसीलिए m1v1 हो जाएगा m2v2 के बराबर। लेकिन अगर कोई रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन हो रही होगी तो आपको क्या पता रहेगा? रिएक्शन में आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब मोल्स एक रिएक्टेंट के और दूसरे के रिएक्टेंट के भी मोल्स पता होंगे। तो जब भी आप मोलारिटी और वॉल्यूम से मोल्स निकालोगे और इंफॉर्मेशन आपको दो रिएक्टेंट्स के बारे में गिवन होगी, तब आप वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे? वहां पे रिएक्शन लिखोगे, और उसके बाद क्या लिखा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे? बोलो बोलो। वहां पे हम LR का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, LR का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और उसके बाद जैसे हम पहले अपने स्टोइशियोमेट्री में क्वेश्चन सॉल्व करते थे, सिंपल वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब एक और मैं बात बताती हूँ, हमने देख लिया कि मोलारिटी की हम बात कर रहे थे, तो सिंपल फॉर्मूले से कैसे लाएंगे हम, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि अगर डाइल्यूशन हो रहा होगा तो क्या करेंगे, और उसके बाद हमने देखा था कि अगर, और क्या देखा था हमने? सिंपल डाइल्यूशन, और अगर कोई रिएक्शन हो रही होगी उसमें क्या करेंगे। अब हम देखते हैं कि जब मिक्सिंग हो रही होगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड मिक्सिंग? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। एक हमने देखा था रिएक्शन, और एक मैंने अभी एक टर्म यूज किया है, दैट इज मिक्सिंग। तो जब भी रिएक्शन हो रहा होगा वहां पे आप यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों चीजें क्या हो रही है? रिएक्ट करें आपस में। लेकिन मिक्सिंग में क्या हो रहा है? मिक्सिंग में देयर इज नो रिएक्शन। मिक्सिंग कब होगा? जब सेम टाइप ऑफ सब्सटेंसेस होंगे, सेम टाइप, जब नेचर सेम होगा। जैसे कि हमने कल एक क्वेश्चन किया था HCl और H2SO4 का, किया था ना, HCl और H2SO4 का। तो अब हम देखते हैं मिक्सिंग में क्या होगा। मिक्सिंग के टाइम पे हम मोलारिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, 100 ml of 0.5 molar H2SO4 is mixed with 400 ml of 0.1 molar H2SO4, ठीक है। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर, फाइनल सोल्यूशन। फाइनल सोल्यूशन का हमें मोलारिटी कैलकुलेट करना। अब यहां पे क्या होगा? सिंपली नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऐड हो जाएंगे। हमारे पास क्या है? HCl है और H2SO4 है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे ऐड हो जाएंगे? ये था हमारा 100 ml और 0.5 मोलर। कितने मोल्स हो गए इसके? कितने मोल्स हुए इसके? मिली मोल्स कितने हुए? ये हो गए आपके 50 मिली मोल्स, ठीक है। ओके, सॉरी, दिस इज HCl, ये HCl है, ठीक है। 100 ml 0.5 मोलर, ये हो गया आपका 50 मिली मोल। ये क्या है आपका? 400 ml और 0.1 मोलर, ये कितना हो गया आपका? 40 मिली मोल्स, ठीक है। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन
वॉल्यूम इन लीटर्स। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि अगर नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आप मिली मोल ले रहे हो तो नीचे भी आप ml ले सकते हो, ठीक है, दोनों का आप क्या रखोगे, सेम रखोगे। तो यहाँ पे मिली मोल है तो कितने टोटल मोल्स हो, मिली मोल्स हो गए 50 + 40 दैट इज 90 मिली मोल्स, तो ये 90 हो गया। और टोटल वॉल्यूम क्या हो गया आपका, दिस प्लस दिस, तो ये हो गया 500, तो ये हो गया आपका 9/50, 9/50 मोल। ठीक है, हमने बेसिकली जो भी किया है उसको मैं एक फॉर्मूला में बता देती हूँ कि जब भी मिक्सिंग होगी, मतलब जब भी सेम नेचर ऑफ सब्सटेंसेस मिक्स होंगे, तब हमारा जो फाइनल मोलैरिटी है वो क्या हो जाएगा, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम, मतलब V1 प्लस V2। तो हमने मोलैरिटी के लिए हमने 2-3 टर्म सीखे। एक तो सिंपल मोलैरिटी का कैलकुलेशन, उसके बाद हमने देखा कि जब रिएक्शन हो रहा होगा तो हम मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोलैरिटी की हेल्प से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, फिर अपना LR अवेलेबल से। फिर हमने देखा कि अगर डाइल्यूशन होगा तो नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, तो हम नंबर ऑफ मोल्स को कंजर्व करके M1V1 = M2V2 कर देंगे। तीसरी चीज जो हो रही थी वो मिक्सिंग की हो रही थी। मिक्सिंग में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि सेम नेचर ऑफ सब्सटेंसेस है, तो रिएक्शन नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मोल्स कैसे आ जाएगा, M1V1 प्लस M2V2, और टोटल वॉल्यूम आ जाएगा V1 प्लस V2। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके हेल्प से हम समझते हैं और अच्छे से। क्वेश्चन है हमारा, 30 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved, 30 gram of urea is dissolved in sufficient water to produce 200 ml solution। ठीक है, हमें इसका पहले तो कैलकुलेट करना है इसका वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, और दूसरी चीज हमें इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करनी। चलो, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम पहले होता क्या है, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम होता है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो 30 ग्राम अगर 200 ml सोल्यूशन में है तो फिर 100 ml सोल्यूशन में कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। अगर फॉर्मूला लगा भी सकते हो, फॉर्मूला आता है तो, नहीं भी फॉर्मूला पता है जिनके जो अभी भी आए हैं इस क्लास में, उनके लिए भी क्या है, ये सिर्फ सिंपल मैथ्स है। ठीक है, 200 ml में 30 ग्राम है तो 100 ml में कितना हो जाएगा आपका 15, मतलब परसेंटेज कितना हो जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ml ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, ये कितना हो जाएगा आपका 15%। ठीक है, अब दूसरी चीज मैंने पूछी है क्या, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, 30 ग्राम यूरिया, यूरिया क्या होता है CO NH2 NH2, ये होता है आपका यूरिया। इसका मोलर मास कितना होता है बताओ, मोलर मास क्या हो जाएगा इसका 28 + 4, ठीक है, प्लस 12 + 16, ये सब करोगे तो आपका आ जाएगा 60। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आ जाएगा आपका, गिवन मास दैट इज 30/60, और ये टोटल वॉल्यूम किस में है, ml में है, लेकिन हमें किस में चाहिए, लीटर्स में, तो इसको 10⁻³ कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका हाफ, तो ये हो जाएगा 1000/400, मतलब 2.5 मोलर, 2.5 मोलर। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, जो ये है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम और मोलैरिटी, यहाँ पे एक हमें रिलेशन मिल रहा है, कैसे, अभी निकालते हैं इसका रिलेशन।
देखो 200 ml में, चलो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम कितना आया हमारा 15%, ठीक है। मतलब क्या है इसका, 100 ml सोल्यूशन में 15 ग्राम क्या है यूरिया, ठीक। मतलब 1000 ml सोल्यूशन में कितना हो जाएगा, 1000 ml मतलब 1 लीटर, 1 लीटर सोल्यूशन में कितना हो जाएगा 150 ग्राम यूरिया, है ना। 150 ग्राम यूरिया का मतलब कितना मोल हो जाएगा, 150/60, ठीक है। 150/60 दैट इज कितना मोल, 2.5 मोल। मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल होंगे, 2.5 लीटर मोल, ठीक है। और मोलारिटी को हम कैसे डिफाइन करते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो ये क्या है आपका, यही आ गया मोलारिटी, ठीक है। 1 लीटर सोल्यूशन में 2.5 मोल, इसका क्या मतलब है, हमने क्या करना है, सिर्फ इसको क्या करना है, जो भी आपका परसेंट वेट बाय वॉल्यूम है उसको हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये 100 ml के लिए था, ये परसेंटेज था इसलिए 100 ml के लिए था। यहाँ पे आप 1 लीटर यूज कर रहे हो, तो हमने क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। तो क्या हम लिख सकते हैं कि मोलारिटी इज इक्वल्स टू 10 इंटू परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। अब ये जो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम था ये तो ग्राम में था, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें मोल्स चाहिए। तो मोल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो गिवन मास है मोल्स ऑफ सोल्यूट से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका रिलेशन आ गया परसेंट वेट बाय वॉल्यूम और मोलारिटी में। ये समझ में आ गया, ठीक है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन तो आप बेसिक मेथड से ही जाएगा, यही है एक एक्सप्रेशन, ठीक है। आपने क्या करना है, बेसिक मेथड से ही जाना है, ये वाले मेथड। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको, जैसे कि एमसीक्यू में आपको रिलेशन दे देता है, फिर आप रिलेशन एकदम से डिराइव नहीं कर पाते हो, तो इसलिए अगर थोड़ा सा आपको आइडिया हो तो आप ऑन द स्पॉट भी डिराइव कर सकते हो। दिस इज द एक्सप्रेशन, दैट इज मोलारिटी क्या होगा, आप 10 इंटू परसेंट वेट बाय वॉल्यूम अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये हमने 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किया, सबका रीजन बता देती हूँ। ये 10 से हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया, पहली बार था 100 ml में, और ये हम क्या बोलते हैं, मोलारिटी डिफाइन करते हैं हम किस में, 1000 ml में, मतलब 1 लीटर में। मतलब यहाँ पे 10 की कमी आ रही थी तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आता है आपका वेट ग्राम्स में आता है, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम से। लेकिन हमें क्या चाहिए, मोल्स चाहिए, ठीक है। मोल्स चाहिए होता है, N/V होता है ना, तो N नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमने इसको क्या किया, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट से डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखिए, अब आपको सिर्फ सीधा सीधा फॉर्मूला में बताऊंगी और आपको उस पे क्वेश्चन करना है। तो लिखो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर क्वेश्चन इज, ये आपका स्कूल टाइप का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन। 5 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन का क्या मतलब है, 5 मोलर एक्वस सोल्यूशन, एक्वस ग्लूकोज सोल्यूशन। बताओ इसका क्या मतलब है, इस एक्सप्रेशन का। फाइव मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, 1 लीटर वाटर नहीं, 1 लीटर वाटर नहीं, नीचे क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो आप इसको बोलोगे 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर सोल्यूशन, ठीक है। अब देखो जब आपको क्वेश्चंस एग्जाम में गिवन होगा तो आपके क्वेश्चंस की लैंग्वेज होगी 5 मोलर सोल्यूशन या मोलर सोल्यूशन, ठीक है। तो हम समझते हैं उसका मतलब क्या होता है।
पहली बात तो जब भी कभी क्वेश्चन में मोलर आए, तो मोलर का क्या मतलब होता है? 1 मोल, मतलब 1 मोल सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन, ठीक है, मोलर का मतलब। फिर आपका आता है सेमी मोलर। अगर मैं बोलूं सेमी मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन, सेमी मोलर का मतलब होता है हाफ मोलर, मतलब m/2, मतलब हाफ मोल ऑफ ग्लूकोज। अगर मैं सेमी मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन बोलूं तो क्या हो जाएगा? हाफ मोल ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। फिर आपका आता है पेंटीमोलर। पेंटीमोलर, पेंटीमोलर मतलब m/5, ठीक है, मतलब 1/5 मोल्स ऑफ, ये ग्लूकोज नहीं, यहाँ पे सोल्यूट ही लिखना, तो मैंने समझाने के लिए लिखा, 1/5 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। फिर आपका आता है डेसीमोलर। डेसीमोलर का मतलब होता है m/10। तो कभी भी आपके क्वेश्चन में आए डेसीमोलर यूरिया सोल्यूशन, मतलब कितना, उसका मोलैरिटी आपको गिवन है कितना, m/10, तो 1/10 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो ये जो है आपके क्वेश्चन में आपको हिडन मोलैरिटी आपको दी हो सकती है इन सारे टर्म्स के हेल्प से, ठीक है, मोलर, सेमी मोलर, पेंटीमोलर, डेसीमोलर, ठीक है। और हमने कल एक मोल का एक और फॉर्मूला देखा था, कौन सा फॉर्मूला था वो? अभी हमारे पास मोल के टोटल 4 फॉर्मूला हो गए। पहला फॉर्मूला है, मैं समअप कर रही हूँ, पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, क्या हो जाएगा आपका? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है सॉलिड के लिए भी, लिक्विड के लिए भी और गैस के लिए भी, ठीक है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। दूसरा हमने फॉर्मूला देखा था, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, ये भी सबके लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड के लिए भी, लिक्विड के लिए भी और गैस के लिए। तीसरा फॉर्मूला जो हमने देखा था वो क्या था? नंबर ऑफ मोल्स क्या था? V/22.4 लीटर्स, किस पर? एसटीपी पर। ये किसके लिए एप्लीकेबल था? ये किसके लिए एप्लीकेबल था? गैसेस के लिए, वेरी गुड, ठीक है। अब हमने जो चौथा फॉर्मूला देखा वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू m इंटू v, ठीक है, ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा? ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा? वेरी गुड, लिक्विड नहीं मैं बोलूंगी, मैं सोल्यूशन की बात कर रही हूँ, ठीक है, ये एप्लीकेबल होगा किसके लिए? जब किसी सोल्यूशन की बात हो रही होगी, ठीक है। कंसेंट्रेटेड, डाइल्यूट, कैसे भी तरह का सोल्यूशन, ठीक है, इट इज एप्लीकेबल फॉर सोल्यूशंस ओनली। ये 4 फॉर्मूले थे, ये सॉलिड लिक्विड गैस, ये सॉलिड लिक्विड गैस, ये हमने देखा था कि ये सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि हमने पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से ये निकाला था 22.4, ठीक है। और ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स, क्या होता है? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये होगा आपके सॉल्यूशंस के लिए, किसी भी तरह का सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4, कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4 present in 200 ml of decimolar solution, 200 ml of decimolar solution। हमें वेट ऑफ H2SO4 निकालना है। वेट ऑफ H2SO4 के लिए हमें सबसे पहले उसका मोल पता होना चाहिए। मोल कैसे निकलेगा? अगर मैं मोलैरिटी के टर्म्स में बात कर रही हूँ तो मोल कैसे निकलेगा? m इंटू वी। मोलैरिटी कितनी है सोल्यूशन की? Yes, today it will be completed. वो जो 3 टर्म्स और हैं वो कर लेंगे, उसके बाद कंप्लीट।
ठीक है। इसका डेसीमोलर का क्या मतलब है कि m/10, इसका क्या है, मोलैरिटी 1/10 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, 1/10 इंटू 200 इंटू 10⁻³ क्यों, क्योंकि ये क्या है, हम नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो हम लिख सकते हैं 0.2, तो ये कितना हो गया आपका 1/50, इतने मोल्स हो गए। अब आपको मोल पता है, आपको वेट पूछ रहा है, कैसे निकालोगे, वेट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल 1/50 इंटू मोलर मास ऑफ H2SO4 दैट इज 98, तो कितना हो जाएगा आपका 1.96 ग्राम। क्लियर है सबको? अब देखो इन सब में कैलकुलेट, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है हमें। मैं आपको बता दे रही हूँ कौन कौन सा है। एक तो है आपका 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर वाटर, ठीक है। दूसरा है आपका 2 मिलीमोल इन 200 ml वाटर, तीसरा है आपका 5 मोल इन 2000 ml सोल्यूशन, और फोर्थ है आपका 100 ml इन 100 ml of 100 ml of 0.2 molar HCl solution plus 3.65 ग्राम HCl। पहले वाले में तो क्या हो जाएगा, इसकी बात करते हैं, वाटर तो 1 लीटर है, ठीक है, और ग्लूकोज का क्या हो जाएगा आपका 18/180/1, ये कितना हो गया 0.1 मोलर, ठीक है। अब ये 2 मिलीमोल है और ये भी मिलीलीटर में है, तो हमें कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं, ये भी मिली है, ये भी मिली है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 2/200, तो ये कितना हो जाएगा 0.01 मोलर। अब यहाँ पे ये मोल में है लेकिन ये ml में है, तो ये ml से इसको क्या कर देंगे 2 लीटर, ये क्या हो जाएगा 5/2 दैट इज 2.5 मोल। अब आते हैं इस पे, अब इसमें जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन की मात्रा तो उतनी ही रहेगी, कितनी 100 ml, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसकी मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विल बी 100 ml ओनली, तो नीचे हम लिख देते हैं 100 इंटू 10⁻³ ठीक है, ml में है। अब टोटल मोल्स देखते हैं, इसके मोल कितने हो जाएंगे, इसके मोल हो जाएंगे आपका 0.02, क्योंकि ये 0.1 है लीटर और ये 0.2 है, तो ये हो जाएगा 0.02। 3.65 कितने मोल हो जाएंगे, 3.65 अपॉन ये, इसका नंबर ऑफ मोल 3.65 अपॉन 36.5, ये क्या हो जाएगा 0.1, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 0.02 प्लस 0.1 अपॉन 0.1, ये क्या हो जाएगा 1.2 मोल। आया समझ में सबको? फोर्थ वाले में बताओ फिर से, हमें क्या था 100 ml सोल्यूशन और 0.2 मोलर HCl का सोल्यूशन दिया था, ठीक है, 100 ml 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl गिवन था हमें, हमने उसमें 3.65 ग्राम ऑफ HCl और ऐड कर दिया, हमने ये सोल्यूट ऐड कर दिया, लेकिन सोल्यूशन के तो मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो अभी भी 100 ml ही रहेगा, ठीक है। और हमें इसकी मोलैरिटी पूछी है, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसका मोल प्लस इसका मोल, इसका मोल कैसे आ जाएगा आपका m1 इंटू V1 से, तो ये क्या है आपका V1 0.1 और ये आपका है 0.2, इसका मोल हो गया आपका 0.02, इसका मोल कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन
मॉलिक्यूलर मास मतलब 3.65 upon 36.5 मतलब 0.1। टोटल वॉल्यूम तो उतना ही रहा, दैट इज 0.1। इसको हमने सॉल्व कर दिया, आपका मोलारिटी आ गया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिखो। देखो, कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर्स calculate volume in liters of ammonia gas at STP. Calculate volume in liters of ammonia gas at STP. ठीक है, when 500 ml of 0.2 molar, when 500 ml of 0.2 molar ammonium sulfate when 500 ml of 0.2 molar ammonium sulfate solution reacts with 250 ml of 0.6 molar NaOH सोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन गिवन है किसके बारे में, दो चीजों के बारे में गिवन है, तो जरूर यहाँ पे क्या हो रहा होगा, रिएक्शन हो रहा होगा। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला बताओ, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला बताओ। NH4 होल ट्वाइस, ठीक है। SO4 का क्या होता है, -2 चार्ज होता है और NH4 पे +1 चार्ज होता है, इसलिए इसका होल ट्वाइस हो जाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है। NaOH का तो आपको पता ही है। अब इसका क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन हो रहा है, तो एक चीज आप नोट करके पहले लिख लो इसको, रिएक्शन शुरू करने से पहले, कि जो कार्बोनेट होता है CO3-2 और बाइकार्बोनेट, ये जो आयन का नेचर होता है ये होता है बेसिक। इस आयन का नेचर होता है बेसिक, तो ये किससे रिएक्ट करेगा, इट रिएक्ट्स विथ, अगर इसका नेचर बेसिक है तो इट विल रिएक्ट विथ एसिड, है ना। जो अमोनियम आयन होता है, अमोनियम आयन को बोलते हैं NH4+, ठीक है। अमोनियम आयन जो होता है वो, उसका नेचर होता है आपका एसिडिक, तो ये किससे रिएक्ट करेगा, रिएक्ट्स विथ बेस। तो ये हमें जानना जरूरी है। अब यहाँ पे हमारे पास अमोनियम आयन है, ये वाला आयन, वो किससे रिएक्ट करेगा, NaOH जो है बेस। तो देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होगा, इसका रिएक्शन कैसे हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट मतलब NH4 होल ट्वाइस SO4, ये रिएक्ट किससे कर रहा है, NaOH से। तो सबसे पहले Na तो इसके साथ सॉल्ट बना लेगा, मैं ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे, तो NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस NaOH। सबसे पहले Na कौन सा सॉल्ट बनाएगा, Na2SO4, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले 2 बैलेंस कर देते हैं, फिर हमारा अमोनिया गैस बनेगा, दैट इज NH3 जो कि कितना बनेगा 2, और हमारा क्या बनेगा साथ में वाटर। तो ये भी एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब मैंने रिएक्शन दे दिया है, इसको सॉल्व करो। बाकी आपको इंफॉर्मेशन दोनों के बारे में गिवन है, आपको पता है आपको कौन सा कंसेप्ट लगाना है। चलो देखो, ये जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है यहाँ से हमें क्या पता लग सकता है, मोल्स, ठीक है। सबसे पहले इसका मोल निकालते हैं, ये कितना है 500 ml 0.2 मोलर, मतलब इसको आधा लीटर बोल सकते हैं, ठीक है, हाफ लीटर इन 0.2, तो कितना मोल हो जाएगा इसका, हाफ इंटू 0.2 दैट इज 0.1 मोल, ठीक है। अब
ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी गिवन है 0.6 मोलर और 250 ml, मतलब 1/4 इंटू 0.6 है ना, 1/4 इंटू 0.6, मतलब ये कितना हो जाएगा 0.15 मोल। चलो, तो ये क्या था आपका, ये आ गया आपका। अब देखो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन आ गया, फिर से वही वाला कंसेप्ट की इंफॉर्मेशन आपको 2 के बारे में गिवन है। देखो ये 0.5 मोल है, तो ये भी कितना बनेगा 0.5 मोल। अब हमें क्या वॉल्यूम निकालना है, तो हमें पता है जब नंबर ऑफ मोल पता हो और वॉल्यूम पूछो एसटीपी पे, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं V/22.4 लीटर्स, ठीक है। और ये सोल्यूशन आपको गिवन ही है कि किस पे है, ये कंडीशन एसटीपी पे, तो नंबर ऑफ मोल आपको पता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0.15 इंटू 22.4, इतना लीटर हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ठीक है 3.36। अब हम आते हैं ग्रुप बी पे। ग्रुप बी जो कि क्या था हमारा, मास रिलेटेड यूनिट्स थे। जो मास रिलेटेड यूनिट्स थे वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट थे, मतलब उसको टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मोलालिटी, ठीक है, बाकी सारे तो आप खुद ही इसमें निकालोगे। ग्रुप बी मतलब ये कौन से थे, मास रिलेटेड। इसमें सबसे पहले आपका आता है परसेंट बाय वेट। परसेंट बाय वेट को ही हम बोलते हैं परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वेट, ठीक है। परसेंट बाय वॉल्यूम को हम क्या बोलते थे, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और परसेंट बाय वेट को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, क्योंकि ये कंसेंट्रेशन टर्म है तो हम किसकी बात करेंगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। और मैंने क्या बोला था, मोलालिटी छोड़ के हमेशा डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, डेफिनेशन लिखो, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। 100 ग्राम सोल्यूशन में 100 ग्राम क्यों लिया है, क्योंकि ये परसेंटेज है, जहां पे परसेंटेज आएगा वहां डिनोमिनेटर में 100 आएगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, वो हो जाएगा आपका परसेंट वेट बाय वेट। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे आपने पहले देखा था परसेंट वेट बाय वेट में, क्या हो जाएगा इसका, अमाउंट ऑफ सोल्यूट मतलब वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, ठीक है। और वेट ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखो, an aqueous solution contains 30% by weight urea, ठीक है। an aqueous solution contains 30% by weight urea। पहला तो what does it mean, और दूसरा हो जाएगा आपका कैलकुलेट वेट ऑफ सोल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट, weight of solute and weight of solvent in 7.5 gram of solution, ठीक है। जल्दी से बताओ, 30% बाय वेट यूरिया का क्या मतलब है कि 30 ग्राम यूरिया है हमारे पास, किसमें, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन,
ठीक है, व्हाट डज इट मीन, हो गया। कैलकुलेट द वेट ऑफ सोल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इन 7.5 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब हमें परसेंटेज पता है, ठीक है, और हमें सोल्यूशन का भी वेट पता है। वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 30 इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्वेंट, सिंपली हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या, 30 इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन 7.5 इंटू 100। ठीक है, कितना आ जाएगा ये आपका 2.25। ये क्या है आपका वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा 7.5 माइनस 2.25 मतलब 5.75, 5.25 सॉरी 5.25। ठीक है, ये है आपका परसेंट वेट बाय वेट। दूसरा आते हैं हम किस पे, मोलालिटी पे, सॉरी मोल फ्रैक्शन पर आते हैं पहले। ये क्लियर है सबको, परसेंट वेट बाय वेट, सिंपल कैलकुलेशन है इसमें। अब आते हैं मोलालिटी के, सॉरी मोल फ्रैक्शन। तो देखो मोल फ्रैक्शन क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। इसको हम डिनोट करते हैं x से। ठीक है, मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन जो है एक फ्रैक्शन है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी हो सकती है, कहां से कहां तक हो सकती है, मिनिमम वैल्यू किसी भी फ्रैक्शन की 0 हो सकती है, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू किसी भी फ्रैक्शन की 1 हो सकती है। ठीक है, तो पहली बात ये भी किससे कहां से कहां लाई करेगा, 0 से 1। लेकिन ये है क्या चीज, ठीक है, ये एक रेशियो है, ठीक है, रेशियो है नंबर ऑफ, जिस भी सब्सटेंस का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, मान लो मुझे मोल फ्रैक्शन एक सब्सटेंस का निकालना है, ठीक है, तो x मतलब मोल फ्रैक्शन उस सब्सटेंस का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स उस सब्सटेंस का अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब n टोटल। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे इसका फॉर्म डेफिनेशन, इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टू टोटल मोल्स। ठीक है, टोटल मोल्स का रेशियो जो होगा वही होगा आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अगर मान लो मैं किसी सोल्यूशन की बात कर रही हूँ, किसी बाइनरी सोल्यूशन की बात कर रही हूँ, तो उसमें क्या क्या होगा, एक तो सॉल्वेंट होगा और एक होगा आपका सोल्यूट। ठीक है, तो अगर मैं सॉल्वेंट को मान लो A मान लेती हूँ और सोल्यूट को मैं B मान लेती हूँ, ठीक है, तो XB क्या हो जाएगा, XB क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब Na प्लस NB, पहली बात। और XA क्या हो जाएगा, XA हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब सोल्यूशन में क्या है, सिर्फ सॉल्वेंट और सोल्यूट है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं XA और XB को ऐड करूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, हमेशा किसी भी सोल्यूशन में जो भी जितने भी सोल्यूट हैं उनको ऐड कर दो और जितने भी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है उससे, तो वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब XA और XB की वैल्यू किसी भी बाइनरी सोल्यूशन में क्या होगी, आपकी 1 होगी। यहां तक क्लियर है। ठीक है, दूसरी बात कि अगर x किसी भी सब्सटेंस का मैं 0 बोल रही हूँ, किसी भी सब्सटेंस की मैं बात कर रही हूँ और उसमें उसका मोल फ्रैक्शन 0 है, इसका क्या मतलब है, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस का 0 है मतलब उसके मोल्स ही 0 है, मतलब वो सब्सटेंस एब्सेंट है। ठीक है, मतलब दैट सब्सटेंस इज एब्सेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन, सब्सटेंस एब्सेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम बात करें x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 की क्या मतलब है कि वहां पे सिर्फ सोल्यूट ही सोल्यूट है। ठीक है, ये 1 वैल्यू हो गई, मतलब सॉल्वेंट का मोल क्या है
जीरो है, मतलब वहां पे क्या है, दैट सब्सटेंस इज प्योर, इसमें कोई मिलावट नहीं, सब्सटेंस इज प्योर। तो मोल फ्रैक्शन के बारे में इतनी चीजें आपको पता लग गई कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक फ्रैक्शन होता है किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, उसका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स का फ्रैक्शन होता है। तो सिंस इट इज अ फ्रैक्शन, उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में वैरी करेगी, ठीक है। अब किसी भी बाइनरी सोल्यूशन में एक्स डी होगा, उसका नंबर ऑफ मोल्स, और एक्स से ये होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन।